कोविशील्ड विवाद के बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या जवाब है दिया। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने कोविन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी है। इससे पहले उनकी तस्वीर को प्रमुखता के साथ जगह दी गई थी और लिखा गया था कि साथ मिलकर भारत कोरोना को हरा देगा। और एक तरह से सरकार ने टीकाकरण के श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। कुछ लोगों का दावा है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा यूके की अदालत में इसके साइड इफेक्ट की बात कबूल करने के बाद यह कदम उठाया गया है। और बहुत सारे राजनेता भी इस पर सवाल उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ट्रोल कर रहे हैं कि पहले तो वैक्सीन लगानी थी तो खुद का प्रचार करवा लिया, और जब इसके बुरे परिणाम आ रहे हैं तो खुद का फोटो हटवा लिया। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तरह तरह की टिप्पणियां लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पर टीटीएस की चर्चा के बाद लोग कोविन ऐप पर अपने टीकाकरण का स्टेटस चेक कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखने को नहीं मिली है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं लोग। एक्स पर संदीप नाम के एक यूजर कहते कि मोदी जी अब कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर नजर नहीं आएंगे, बस जांचने के लिए डाउनलोड किया है, उनकी तस्वीर चली गई है। इरफान अली ने खुद को कांग्रेस का पदाधिकारी बताते हुए लिखा, हाँ मैंने अभी चेक किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर गायब हो गई, उनकी तस्वीर के बजाय केवल क्यूआर कोड ही आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का बयान सामने आया है। विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को द प्रिंट को बताया कि मौजूदा लोकसभा चुनावों को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटा दी गई है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट से हटाई गई हो। इससे पहले साल 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनकी तस्वीर हटा दी गई थी। चुनाव आयोग के आदेश पर यह कदम उठाया गया था, यह दावा किया जा रहा है। अब यह तो सच्चाई तो बाद में पता चलेगी, क्योंकि अभी भी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तो तब भी शायद ऐसी कोई खबर आई नहीं थी कि प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाई गई हो। जब चुनाव राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इन राज्यों में थे। तो अब यह दावा किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो नहीं बता सकते, लेकिन वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापने को लेकर 2021 में भी विवाद छिड़ गया था। यह मामला केरल हाई कोर्ट तक भी पहुंचा था। इसके विरोध में कहा गया था कि अन्य देशों के प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं छपी है। इसके जवाब में न्यायमूर्ति पीवी उन्नीकृष्णन ने कहा था कि उन्हें अपने प्रधानमंत्रियों पर गर्व नहीं हो सकता, लेकिन हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। तो उस समय भी इस न्यायमूर्ति की आलोचना की थी कुछ लोगों ने कि देखिए यह चापलूस बन रहा है, अब आगे क्या होगा ये तो देखना होगा। लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ के निर्देशों का पालन नहीं किया। कांग्रेस ने मांग की है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद दिल का दौरा पड़ गया था, किसी दूसरे कारण से मौत हो गई थी, उनके परिजनों को इसकी जांच करानी चाहिए, उन्हें मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि जिस तरह यूके की अदालत में खुद ही कंपनी ने यह कबूल कर लिया कि उनकी दवाई के साइड इफेक्ट हुए हैं और शायद आगे भी हो सकते हैं। अब देखना होगा कि जिस आधार पर कोविशील्ड बनी थी, अब भारत में तो 80-85% लोगों को वही लगाई गई है और शायद इसी कारण लोगों में भी अब डर का माहौल है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं और जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि इसका असर लगभग 1.5-2 महीने तक ही होते हैं चांस कि इसके कोई साइड इफेक्ट हो, और बाद में काफी कम चांस होते साइड इफेक्ट होने के। हालांकि जब कोविशील्ड की डोज लगाई गई थी शुरुआत में वैक्सीन की, तब काफी ऐसे मामले सामने आए थे। हालांकि अब लोग सोशल मीडिया पर और भी बहुत सारी ऐसे तस्वीरें, फोटो, वीडियो वायरल कर रहे हैं कि किसी को अचानक से कुछ भी होता है तो उसको ये कोविशील्ड से जोड़कर देख रहे हैं। अब हालांकि ये तो पक्का नहीं कह सकते कि ये उसके परिणाम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि दुष्परिणाम तो हुए कोविशील्ड के, तभी यूके की अदालत में कंपनी ने यह कबूल किया है। और अब
कोविशील्ड के किसको क्या परिणाम भुगतने पड़े हैं इसका तो दावा नहीं कर सकते, लेकिन आपको याद होगा कुछ राजनीतिक पार्टियां भी कोविशील्ड के खिलाफ थी। जैसे अखिलेश यादव की एक वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने तो पहले ही कहा था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है और मैं यह कोविशील्ड की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। और उसको लेकर अब अखिलेश यादव की वीडियो भी वायरल हुई थी और अभी भी लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कोविशील्ड के खिलाफ पोस्ट किए जा रहे हैं और कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड से ले जोड़कर भी देख रहे हैं कि जिस कंपनी ने कोविशील्ड बनाई थी उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे थे और भाजपा ने वो तुड़वाए थे। ऐसा कुछ भी आरोप लगाते जा रहे हैं लगातार लोग। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या होगा, लेकिन इस दौरान तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है कि देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार करने के लिए, खुद की छवि सुधारने के लिए, जब यह कोरोना की वैक्सीन लगाई थी तो सभी जगह खुद के फोटो डाल दिए थे। हर जगह कहीं पर भी वैक्सीन लग रही थी तो वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो लगे हुए थे और जो भी इनके सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड करते थे तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे ऊपर होता था। लेकिन अब कह रहे कि साइड इफेक्ट सामने आए और कंपनी ने खुद कबूल कर लिया तो अब प्रधानमंत्री का चेहरा छुपा लिया गया और उसकी जगह के ला क्या वो कोड चिपका दिया गया। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।